नमस्कार, मैं अनुराग और आज मेरे पास एक बहुत ही पॉपुलर हेज प्लांट है जिसका नाम है डुरंटा, जिसे आप अक्सर पार्क, पब्लिक प्लेसेस या फिर बगीचों में एज ए हेज प्लांट देखे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में इस प्लांट की गमलों में केयर के बारे में बात करते हैं। ये मेरे पास डुरंटा की हाइब्रिड वैरायटी है जिसे गोल्डन डुरंटा भी कहते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और ये बर्बीनासीस फैमिली का है, यानी कि उस फैमिली में जिसमें लैंटेना और बर्बीना ये सारे पेड़ होते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। वैसे डुरंटा की जो नॉर्मल वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चली जाती हैं और उनकी जनरल हाइट मैच्योर प्लांट की 18 से 20 फीट होती है, लेकिन ये हाइब्रिड है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती। वैसे इसकी जो पत्तियों का कलर होता है ये ग्रीन और येलो कलर में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो इसकी स्टेम है ये बहुत मोटी नहीं होती और ये प्लांट बहुत ही कॉम्पैक्ट और घना होता है, यानी कि जो इसकी स्टेम होती हैं ये इस तरीके से होती हैं बहुत पास पास तक, और पत्तियां इसमें इतनी डेंस होती हैं कि ये पत्तियों का पूरी स्क्रीन बना देता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है हेज के लिए। और इससे अक्सर आप देखेंगे जैसे पार्क में जो रास्ते होते हैं उसके किनारे लगाने के लिए और इसकी क्यारियाँ बनाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जनरली लोग इसकी हाइट लगभग 3 फीट से लेकर के 5 फीट तक इसे मेंटेन रखते हैं। तो इस प्लांट की प्रूनिंग करनी पड़ती है टाइम टाइम पे, जिसकी वजह से इसे आप किसी भी शेप में इस प्लांट को बना सकते हैं। वैसे ये हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है, ये अमेरिकी महाद्वीप का प्लांट है, लेकिन जो इस प्लांट का नाम है वो इटालियन वैज्ञानिक कैस्टोर डुरंते के नाम पे पड़ा है। वो एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे और वो इटली के रहने वाले थे। वैसे ये हमारे यहाँ न्यूट्रलाइज प्लांट है और ये इन्वेसिव स्पीसीज़ बिल्कुल नहीं है, लोग इसे ऑर्नामेंटल ही यूज़ करते हैं। तो आप इसे अक्सर पार्क या फिर गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर देखे होंगे। इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है जो हल्के बैंगनी कलर की होती है, और फ्लावरिंग के बाद इसमें फ्रूटिंग भी होती है जो कि येलो और ऑरेंज कलर के छोटी छोटी बेरीज में होती है और वो गुच्छे में होते हैं। तो उससे भी इस प्लांट को प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो अब इस प्लांट के हम गमलों में बेसिक केयर की बात करते हैं। तो आप इस प्लांट को आसानी से गमले में लगा सकते हैं और ये कुछ इस तरीके का ट्री शेप में ये लुक देता है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा है। और अभी तो ये मेरा प्लांट छोटा है, लेकिन मैं इसे 2 से 3 फीट तक की हाइट में ही जाने दूंगा और ट्री के शेप में ही इसकी प्रूनिंग कर दूंगा। तो इस प्लांट की जो कटिंग लगाने का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है स्प्रिंग का टाइम, मतलब जब ठंडियाँ ख़त्म होती है, गर्मियों की शुरुआत, यानी कि फरवरी लास्ट मार्च। तो उस समय इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप चाहें तो इसकी कटिंग कहीं से लेते आएँ और उसे अपने घर में लगा लें, और इस महीने में ये फरवरी लास्ट मार्च में तो ये आपके यहाँ आसानी से लग जाएगा। कटिंग की साइज़ आप जो इसकी मोटाई है, ये जो साइज़ देख रहे हैं इसी साइज़ का लें, या फिर जो पेंसिल होती है पेंसिल की साइज़ में। और जो कटिंग की जो लेंथ है वो आप 6 इंच तक रखें। तो ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। और अगर आपको क्यारियाँ लगाना है तो आप ढेर सारी ले आएँ और थोड़ी थोड़ी दूर में उन कटिंग्स को लगा दें, तो आपकी क्यारियाँ भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। अब रही बात गमले में केयर की बात, तो अब आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो इसकी मिट्टी, तो वैसे तो जो ये लोमी या फिर जो रॉकी सॉइल होती है ये इसमें बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो जो सबसे नॉर्मल सॉइल मिक्सचर होता है, जिसमें एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा इसमें जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है वो मिलाएंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरी बात वाटरिंग की, तो इसमें मॉडरेट वाटरिंग चाहिए होता है, यानी कि जब इस प्लांट की मिट्टी आपको सूखी लगे तब आप इसमें पानी दे दें। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट नहीं है पानी को लेकर के, और अगर आप इसमें 2-3 दिन पानी देना भूल भी जाते हैं तो ये पत्तियां इसकी एकदम टिल्ट होने नहीं लगेंगी। ये आसानी से 2-4 दिन तक बिना पानी के भी ये प्लांट आपके यहाँ चल जाएगा। वैसे ये प्लांट जो है एकदम ड्राई से लेकर के ह्यूमिड इन्वायरमेंट हर तरीके की कंडीशन में ये चल जाता है। लेकिन ये बारिश में इसकी मिट्टी कंटिन्यू गीली रहने की वजह से 2-3 महीने तक ये देखिए थोड़ी थोड़ी इसकी पत्तियां काली हो गई, लेकिन इस प्लांट को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। अब
सनलाइट की बात करें तो इस प्लांट को फुल सन चाहिए होता है, और ये हमारे यहाँ की जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उसको भी ये बर्दाश्त कर ले जाता है। तो आप इसे धूप में रखें, और जो गर्मियों की धूप होती है ये उसे भी बर्दाश्त कर ले जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, और वैसे भी जो हेज प्लांट होते हैं वो हार्डी ही होते हैं, मैक्सिमम जितने भी आप हेज प्लांट लेकर के आएंगे। इस प्लांट में फर्टिलाइज़र कब देना है, तो फर्टिलाइज़र के मामले में बहुत ज़्यादा ये भी नीडी प्लांट नहीं है। आप इसे साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दे दें, एक बार स्प्रिंग में, दूसरा ऑटम में, तो इसके लिए सफिशियंट है। और इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो जनरली स्प्रिंग टू ऑटम, यानी कि ये मार्च से लेकर के नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होते हैं। वैसे इसे फ्लावर के लिए नहीं, इसके लुक के लिए इसे लगाया जाता है। और ये गमले में आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा ये प्लांट लग रहा है। तो ये छोटा मिनी बोनसाई की तरह ये लुक दे रहा है, जबकि ये प्लांट मुश्किल से ये 5 या 6 महीने का ये प्लांट है, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस प्लांट को कंटेनर में भी लगा सकते हैं, और ये कंटेनर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। और ये प्लांट एक्सट्रीम धूप, एक्सट्रीम डस्ट, पॉल्यूशन, ये सब को भी बर्दाश्त कर ले जाता है, क्योंकि अक्सर पेट्रोल टंकी या फिर रोड किनारे जब ये प्लांट लगा होता है तो वहाँ पे वैसा ही इन्वायरमेंट होता है, लेकिन उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चलता है। प्रूनिंग आप समय समय पे करते रहें, खासकर जो ये गर्मियों की शुरुआत में और ये बारिश के बाद ये जो महीने होते हैं इसके प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके होते हैं, और आप प्रून करके इसे अलग अलग शेप भी दे सकते हैं। तो ये प्लांट की केयर का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।